बकरीद ईद उल अजहा, ये कुरान और हदीस की रोशनी में पूरी जानकारी। बकरीद क्यों मनाई जाती है? बकरीद को ईद उल अजहा या कुर्बानी की ईद कहा जाता है। यह त्योहार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की महान कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया। जब वे अपने बेटे की कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भेज दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, फिर जब दोनों ने अल्लाह के हुक्म के आगे सिर झुका दिया और इब्राहिम ने अपने बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया तो हमने आवाज दी, ए इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। सूरह साफात 1,03,105 है। इस याद में मुसलमान हर साल अल्लाह की राह में जानवर की कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का असली मकसद क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर काटने का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह की फरमाबरदारी, तकवा के परहेजगारी, सच्ची नियत, अपनी चाहतों को अल्लाह के लिए कुर्बान करना, यही कुर्बानी की असली रूह है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह तक नुनका गोश्त पहुँचता है और नुनका खून बल्कि तुम्हारा तकवा पहुँचता है। सूरह अल हज 37 की लोगों पर कुर्बानी वाजिब है। कुर्बानी हर मुसलमान पर वाजिब नहीं होती। कुर्बानी उस पर वाजिब है जो मुसलमान हो, बालिग़, समझदार हो, मुसाफिर न हो, मालिक ए निसाब हो, यानी जिसके पास जरूरत से ज्यादा इतना माल हो जो ज़कात के निसाब के बराबर हो। किन लोगों पर कुर्बानी वाजिब नहीं? गरीब इंसान, मुसाफिर, छोटे बच्चे जिसके पास निसाब के बराबर माल न हो। अगर गरीब इंसान कुर्बानी करे तो बहुत सवाब है, लेकिन उस पर वाजिब नहीं। कुर्बानी के जानवर कौन से हैं? इन जानवरों की कुर्बानी की जा सकती है: ऊंट, गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, दुम्बा। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? बकरी कम से कम 1 साल, भेड़ दुम्बा 6 महीने का हो लेकिन 1 साल का लगता हो तो जायज है। गाय भैंस कम से कम 2 साल, ऊंट कम से कम 5 साल। अच्छा, कुर्बानी का जानवर कैसे पहचाने? कुर्बानी का जानवर स्वस्थ और बिना ऐब का होना चाहिए। ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज नहीं। काना जानवर, बहुत बीमार जानवर, लंगड़ा जानवर, बहुत कमजोर जानवर, जिसका कान या पूंछ ज्यादा हटी हो, अंधा जानवर। हदीस में आता है 4 तरह के जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं: साफ तौर पर काना, साफ तौर पर बीमार, साफ तौर पर लंगड़ा और बहुत कमजोर। तिरमिज़ी। अच्छे जानवर की पहचान: जानवर फुर्तीला हो, ठीक से चलता हो, आंखें साफ हो, शरीर भरा हुआ हो, खाल साफ हो, बीमार निकले, सही से खाना खाता हो। कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? कुर्बानी का वक्त 10 जिलहिज्जा ईद की नमाज के बाद शुरू होता है और 12 जिलहिज्जा के सूरज डूबने तक रहता है, यानी कुल 3 दिन। 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा, तीनों दिन कुर्बानी करने की फजील। पहले एक दिन कुर्बानी करना ज्यादा अफजल है, लेकिन तीनों दिन कुर्बानी करना जायज और सवाब का काम है। नबी ने फरमाया, अयाम एलत शरीक खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। मुस्लिम कुर्बानी का सबसे अफजल दिन कौन सा है? सबसे अफजल 10 जिलहिज्जा, क्योंकि नबी ने इसी दिन कुर्बानी की। कुर्बानी का सवाब। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह की, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? आप ने फरमाया, जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी है। इब्न माजाह। कुर्बानी करने पर चेतावनी। नबी ने फरमाया, जिसके पास कुर्बानी की ताकत हो और फिर भी कुर्बानी न करे, वह हमारी ईदगाह के पास लाए। इब्न माजाह। कुर्बानी का गोश्त कैसे बांटें? बेहतर तरीका है कि 3 हिस्से करें: एक हिस्सा अपने घर के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए। कुर्बानी करते वक्त कौन सी दुआ पढ़ें? तर्जुमा: अल्लाह के नाम से, अल्लाह सबसे बड़ा है। जो कुर्बानी से पहले क्या करना चाहिए? जो इंसान कुर्बानी करने वाला हो उसके लिए बेहतर है कि 1 जिलहिज्जा से कुर्बानी तक बाल ने कटवाए, न खून काटे। हदीस: जब जिलहिज्जा का चांद दिखाई दे और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वह अपने बाल और नाखून काटे। मुस्लिम क्या
औरत कुर्बानी कर सकती है? जी हाँ, अगर औरत मालिक एलिसाब है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। क्या एक जानवर में कई लोग हिस्सा ले सकते हैं? बकरीद भेड़ सिर्फ एक इंसान की तरफ से, गाय ऊँट 7 लोग तक हिस्सा ले सकते हैं। कुर्बानी का असली पैगाम ईद उल अजहा हमें सिखाती है अल्लाह के हुक्म को सबसे ऊपर रखना, अपनी चाहतों को कुर्बान करना, गरीबों की मदद करना, दिखावा छोड़ना, हजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसी फरमाबरदारी अपनाना। आखिरी बात, कुर्बानी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि बहुत बड़ी इबादत है। इसमें दिखावा नहीं बल्कि सच्ची नियत और अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानी कबूल फरमाए। आमीन।